अस्सलाम वालेकुम वीवर बीके एजुकेशन में मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर के बी बारन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू मेक बर्थ डेट शीट। तो उसको बर्थ डेट शीट हम कैसे बनाते हैं, तो उससे पहले मेरे पास एक बनी हुई शीट पड़ी हुई है बर्थ डेट, जिसके ऊपर मैं आपको मज़ीद रहनुमाई करना चाहता हूँ कि कैसे हम बर्थ डेट शीट बनाते हैं। तो देखें कि हमने सबसे पहले ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है क्या शीट कौन से बर्थ डेट शीट। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ मैंने मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मंथ को मेंशन करना है, मंथ के बाद हमने डेज को मेंशन करना है, उसके बाद हमने ईयर। अगर हमने यहाँ पर जो ये 6 लिखा हुआ, अगर इसकी जगह अगर हम 14 लिखेंगे तो ये फार्मूला रन नहीं करेगा। तो उसके लिए जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में पहले मंथ आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद ईयर आता है। तो उसके बाद मैंने ये एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें डेज लिखा हुआ है, मंथ डे लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, मंथ लिखे हुए हैं, डेज लिखे हुए हैं, टोटल मंथ लिखे हुए हैं और टोटल डेज। तो यहाँ पर हमने मालूम करना है कि जिस दिन ये जो डेट थी तो उस दिन डेट ऑफ बर्थ थी, तो उस दिन वो दिन कौन सा था कि जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टेक्स्ट का। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू TEXT टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यही डेट, इसी जो एड्रेस है इसके ऊपर ये लिखा हुआ वैल्यू, तो हमने वैल्यू कौन सा देना, ये वैल्यू लिखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने आगे फार्मूले कंटिन्यू करना है, तो हमने कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद अब जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए जिस चीज़ का, अगर हमें यहाँ पर डेज का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पर उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। शिफ्ट दबा के एंटर के बराबर में जो बटन है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। अब हमने शिफ्ट दबा के उसको इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद अब अगर मुझे डे मालूम करना है कि वो डे कौन सा था, उसके लिए हम यहाँ पे 4 बार डी लिखेंगे, डी 4 बार डी लिखने के बाद दोबारा हम इसको शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमें बता रहा है वेडनेसडे डे था जब ये बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद अब हमने यहाँ पे मंथ मालूम करना है कि वो मंथ कौन सा था जब ये बच्चा पैदा हुआ है। तो वही तरीका होगा, सबसे पहले इक्वल टू TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने वैल्यू वही दे देनी जो हमने पहले से डेट मेंशन की हुई है, और उसके बाद कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब हमने यहाँ पर मंथ चाहिए तो हम यहाँ पर 4 बार एम लिखेंगे। 4 बार हमने एम लिख दिया। एम लिखने के बाद दोबारा हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो हमें मंथ बता रहा है जून था। अब हमने टोटल ईयर मालूम करने के ये टोटल ईयर कितने का बचा है, कि इसकी जो टोटल जो भी इसकी लाइफ है उसके ईयर्स कितने हो चुके हैं, कितने साल का यह बचा है। तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है डेटेड इफ का। इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल टू देंगे DATED डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने वही डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद हमने डेट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा के बाद हम लिखेंगे टुडे, TODAY टुडे का मतलब आज तक। हमेशा टुडे और नाउ के बाद हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज देंगे, क्योंकि अगर हम टुडे नहीं देंगे तो कोई भी फार्मूला ये फाइंड नहीं करेगा कि उस डेट से लेकर आज कब तक ये हमसे ये रिजल्ट चाह रहा है। तो उसके लिए आज तक, क्योंकि हमें अगर अभी तक का रिजल्ट चाहिए तो हम टुडे ही लिखेंगे। अगर हम यस्टरडे लिखेंगे तो हमें यस्टरडे का हमें रिजल्ट बताए। अगर हम डे बिफोर यस्टरडे लिखेंगे तो डे बिफोर यस्टरडे का बताएगा। पर अभी हमें करंट रिजल्ट चाहिए, जो अभी हम मौजूद हैं, जो डेट है उसी तक का हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। उसके बाद हम दोबारा कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद दोबारा शिफ्ट दबा के हम इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे सिर्फ वाई लिखने के बाद दोबारा हमने इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो हमें बता रहा है कितना 16 साल का। उसके बाद हमने इसके मंथ से देखने के 16 साल और कितने मंथ का है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ साल के बकाया मंथ चाहिए, कि साल के बाद जो 16 साल जिस तरह होता है 16 साल 4 महीने 2 दिन या इस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर वो फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू DATED डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने जो एड्रेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कॉमा के बाद टुडे, TODY टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद अब हमें यहाँ पे साल के मंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर
वाई एम लिखेंगे। अगर हम सिर्फ एम लिखेंगे तो हमें टोटल मंथ बताएगा, तो उसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पर वाई एम मेंशन करा। वाई एम मेंशन करने के बाद हमने इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम इंटर कर देंगे तो हमें बता रहा है 16 साल 11 मंथ, 16 साल 11 मंथ का ये बच्चा हो चुका है। उसके बाद बकाया डेज कि इसके बकाया डेज अभी कितने हो चुके हैं। सबसे पहले इक्वल टू DATED डेटेड ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने उसी एड्रेस के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कॉमा के बाद हमने टुडे TODY टुडे, क्योंकि हमें आज तक का रिजल्ट चाहिए। टुडे के बाद हमेशा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा के बाद दोबारा हम इनवर्टेड कॉमा देंगे। इनवर्टेड कॉमा देने के बाद हमने यहाँ पर महीने का बकाया दिन चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे MD लिखने के बाद हम दोबारा इनवर्टेड कॉमास पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम इंटर कर देंगे तो कितने 16 साल 11 महीने 29 दिन का ये बच्चा हो चुका है। उसका टोटल मंथ हमें मालूम करने के इसकी जो टोटल मंथ लाइफ के टोटल मंथ कितने गुजरे हैं, तो उसके लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले से यूज करें, मगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कैसे? सबसे पहले इक्वल टू DATED डेटेड ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने वही एड्रेस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने कॉमा के बाद हमने टुडे TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब हमें टोटल मंथ चाहिए तो हम सिर्फ एम लिखेंगे। एम लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो हमें टोटल मंथ कितने बता रहा है 203। उसके बाद टोटल डेज अब हमने मेंशन मालूम करेंगे टोटल डेज कितने हो चुके हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू DATED डेटेड ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यही एड्रेस मेंशन कर दी, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद हमने टुडे TODAY टुडे, क्योंकि हमें आज तक का रिजल्ट चाहिए। टुडे के बाद हमेशा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देते हैं, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद हमने यहाँ पे टोटल डेज चाहिए तो हम सिर्फ डी लिखेंगे। डी लिखने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और देंगे और ब्रैकेट क्लोज दे देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हम इसलिए देते हैं कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई खास वैल्यू या कोई खास रिजल्ट हमें चाहिए होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, इस चीज़ का रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास लाजमी देते हैं और इंटर कर देंगे तो हमें अभी ये रिजल्ट बता रहा है कि कितने मंथ का। जब ये बच्चा 14/6/2000 को ये बच्चा पैदा हुआ था, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद वो दिन कौन सा था तो वेडनेसडे डे था। मंथ कौन सा? जून था। टोटल ईयर कितने? 16 ईयर्स हैं। टोटल मंथ कितने और सॉरी मंथ कितने? 16 साल कितने मंथ का? 11 मंथ का। और 16 साल 11 मंथ और डे कितने? डेज कितने का है? 29 डेज का है। और टोटल मंथ इसकी लाइफ कितनी है? 2203 मंथ और टोटल डेज 6208 डेज का टोटल है। तो दोस्तों अब यही हमने शीट किसी और बच्चे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जो डेट के अंदर हम फार्मूला लगाने के बाद एड्रेस के अंदर हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमें उस एड्रेस के मुताबिक ही न्यू रिजल्ट बताता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ। अब जिस तरह ये एक बच्चा है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1996, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे मंथ लिखेंगे। 5 मंथ था, उसके बाद स्लेश देंगे या माइनस देंगे 5 और 5/24/1995। अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली न्यू डेज ही बताएगा। सही है। उसके बाद अगर हम किसी और भी बच्चे का इसके ऊपर जो हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो हमने कहा ये बच्चा पैदा हुआ है 29/2/1990 को, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले लिखेंगे 2 के बाद वही स्लेश के बाद 29 जो डेट ऑफ बर्थ है, 29 के बाद फिर वही स्लेश करने के बाद हमने 1990 एंटर करेंगे तो हमें और सॉरी क्योंकि ये 29 फरवरी तो 29 की नहीं होती, तो इसके लिए 2/27/1990 तो हमें
मंथ बता रहा है फरवरी, क्योंकि जो इसलिए हमारे पास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि 29th मंथ 1990 का 29th का मंथ वो था ही नहीं। फरवरी हमेशा 28 का होता है, तो अगर हमने 29th डेट देंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं बताएगा, वैल्यू बताएगा। तो दोस्तों हमारी वर्किंग हमारा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ नए ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और आप भी उसको देख के मज़ीद कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।